तो हम यहाँ पे टेबल के माध्यम से देखेंगे कि CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के प्रकार कौन कौन से हैं और क्या वह जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो स्टारवेशन में है या किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो कानवी इफेक्ट से सफ़र कर रहा है कि नहीं। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसका हम टाइप अगर देखें तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप होता है, क्योंकि ये एक बार जब प्रोसेस जिस क्रम में आया रहता है उसी क्रम में ये प्रोसेस को रन करता है। ये एक बार अगर शुरू हो जाता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता है। जिस प्रोसेस में आए जिस ऑर्डर में आए रहते हैं प्रोसेस, उसी ऑर्डर में ये पूरी तरीके से रन करता है और बीच में कभी भी ये रुकता नहीं है। और जबकि अगर हम देखें तो ये कानवे इफेक्ट से सफ़र कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कानवे इफेक्ट का मतलब यहाँ ये हुआ कि अगर कोई बड़ा प्रोसेस है तो किसी छोटे प्रोसेस के आगे वही रन हो रहा है। इससे ये होगा कि छोटे प्रोसेस को जिसका वॉच टाइम कम होगा उसको ज़्यादा देर तक वेट करना होगा। तो इससे वेटिंग टाइम या एवरेज वेटिंग टाइम हम कह सकते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि अगर कॉन्वे इफेक्ट से सफ़र करे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्टारवेशन में है। स्टारवेशन में नहीं होगा, क्योंकि स्टारवेशन का मतलब होता है इंडेफिनिट टाइम के लिए वेट करना। जब प्रोसेस किसी टर्म में अगर बाइस्ड होता है तो हम उस चीज़ को कहते हैं कि हाँ ये स्टारवेशन में है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारा CPU जो है बर्स्ट टाइम के लिए अगर बाइस्ड है, इसका मतलब ये होगा कि जब कोई प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा उसको हम पहले रन करेंगे। तो हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जिस ऑर्डर में आएगा उसी ऑर्डर में प्रोसेस रन होके चला जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में भी हम देखें तो इसका टाइप नॉन प्रीएम्प्टिव है, लेकिन ये सफ़र करता है स्टारवेशन। अगर कोई प्रोसेस बड़ा है यानी लॉन्ग प्रोसेस है तो उसमें ये स्टारवेशन में सफ़र करेगा। इम्प्लीमेंटेशन हम देखिए इसकी, तो इम्प्लीमेंटेशन इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है और कॉन्वे इफेक्ट से सफ़र नहीं करता है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ये तो प्रीएम्प्टिव है, क्योंकि ये हर बार अराइवल टाइम आने के बाद हर बार ये चेक करेगा कि कोई अगर प्रोसेस आया है तो जो रनिंग में हो रहे प्रोसेस या बाकी जो प्रोसेस हैं उससे उसका बर्स्ट टाइम छोटा है। अगर छोटा रहेगा तो उसको रन करेगा, इसको छोड़ करके जो रनिंग प्रोसेस जो फ़िलहाल में रन हो रही होंगी उसको छोड़ करके, और जो नए प्रोसेस आए हैं उसको रन करेगा। अगर हम जब बात करें स्टारवेशन की तो इसमें स्टारवेशन नहीं, इसमें स्टारवेशन है और इसको भी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं LRTF की। LRTF में भी प्रीएम्पशन होता है और इसमें भी स्टारवेशन है। और कानवे इफेक्ट की अगर हम बात करें तो कानवे इफेक्ट भी इसमें सफ़र करता है। LGF की अगर हम बात करें तो LGF में भी नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, लेकिन इसमें भी स्टारवेशन होता है और ये भी कानवे इफेक्ट से सफ़र करता है। अगर हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो रैंक नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि नॉन प्रीएम्प्टिव है, लेकिन ये स्टारवेशन में नहीं जाता है और इसका भी कोई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वैसे ही हम बात करें प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग की, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम की, तो इसमें ये होता है कि लोअर प्रायोरिटी या हायर प्रायोरिटी किसी प्रायोरिटी के लिए बाइस्ड होता है। अगर हायर प्रायोरिटी के है तो जो हायर प्रायोरिटी होगा उसको पहले रन करेगा। अगर मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की बात करें तो इसमें भी स्टारवेशन होता है और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। राउंड रोबिन की बात करें तो जो फ़िलहाल जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें राउंड रोबिन का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होता है और इसमें प्रीएम्प्टिव है, क्योंकि ये बर्स्ट टाइम के लिए नहीं कहता है कि हमको बर्स्ट टाइम पूरी तरीके से चाहिए, इसलिए ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हम इसको कर सकते हैं। और बात करें अगर स्टारवेशन की तो इसमें स्टारवेशन नहीं होता है।